अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। हम देखेंगे कि ग्रेविटी के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे बनती हैं। मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, हम उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर द ग्रेविटी जो है वो स्टडी करेंगे। और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल फॉल करे, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो और उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? यूनिफॉर्म होगा और लीनियर मोशन होगी। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को मोशन अंडर द ग्रेविटी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी इक्वेशन ऑफ मोशन की। पहली थी लीनियर मोशन, लीनियर मोशन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसकी मोशन जो है वो लीनियर होती है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बॉडी में। तो इस केस के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी कि बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से लेस देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड भी जो है वो कम है। इसका मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं और आप मोशन अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल केस पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी एग्जांपल है। तो बेटा गैलीलियो ने सबसे पहले इस पर बात की थी कि जितनी भी बॉडीज हैं, अगर आप उनको गिराएंगे, फॉल करवाएंगे, तो उनमें जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हर हर बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बॉल गिराता हूँ, एक बॉडी जिसका मैस 500 ग्राम है, तो जब वो भी फॉल करेगी तो उसमें भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 का होगा। मतलब कि जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाएगी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 10 का आएगा। मींस यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी 10 हो जाएगी, फिर थोड़ा 1 सेकंड के बाद दोबारा 20 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद, यानी हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में वेरिएशन कितनी आ रही है, इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें ना, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज निकालें तो वो 10 आएगा। और वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है ना ये क्लियर हो गए हैं। और बेटा ये जो जी है इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब हम दो सिनेरियो कंसिडर करेंगे, एक अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन। अगर बॉडी अपवर्ड मोशन परफॉर्म करे, फॉर एग्जांपल ये बॉल है, अपवर्ड अपवर्ड मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी वी है। लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, और वो पॉइंट ये थे कि हम इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, रेफरेंस कंसिडर करेंगे। अब जो जी है, जी ने हमेशा डाउनवर्ड ही रहना बेटा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन अर्थ की तरफ है, तो जी की वैल्यू भी क्या होगी? अर्थ की तरफ होगी। बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन फोर्स की है, जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। अब देखिए जी जो है ना इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी आपको एमसीक्यूज आए और कहा जाए कि बॉल जो है वो अपर थ्रो किया जा रहा है, तो हमेशा आपने फाइनल वेलोसिटी को क्या कंसिडर करना है बेटा? जीरो कंसिडर करना है। क्योंकि बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, फॉर एग्जांपल ये बॉल अपर थ्रो की, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच कर ये इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो लेंगे, जी की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब देखें ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है। ये देखें ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होगी बेटा? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को चले मैं ज़ीरो कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़ीरो नहीं करता, पहले बस जी को आप चेंज करें ज़रा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ए की जगह जी पुट करूँगा, माइनस जी, तो माइनस जी और ये टी। ये इक्वेशन कन्वर्ट करें ज़रा, एस इज इक्वल टू वी आई टी। आप इधर आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। जी के साथ बस नेगेटिव लगाना आपने। फिर -2 जी एस, एस की जगह आप हाइट भी पुट कर सकते हैं, और इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये इक्वेशन बन जाएगी।
अब इन इक्वेशन में अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दूं, जैसे कि ये अभी ऊपर इक्वेशन लिखी थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, मैंने आपको बताया कि अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो जब मैं इसको ज़ीरो पुट करूंगा तो ये आ जाएगा वी आई माइनस जी टी। और यहाँ पे एक सिंपल सा एक फार्मूला बना लें। वी आई इज इक्वल टू जी टी। ले बेटा, एक ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। फिर आपने जो सेकंड इक्वेशन मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अच्छा, ये तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो आपने पुट करनी है। तो ये इक्वेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, चेंजिंग नहीं आएगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ज़रा देखते हैं। टू माइनस जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देखिए, वी एफ को ज़ीरो कर दे, ये माइनस टू जी एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर विद द नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये वी आई का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच। आप चाहे तो अंडर रूट ले लें, तो ये फार्मूला जो है ना, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यानी हमने अपवर्ड मोशन के केस में दो इक्वेशन को स्टडी कर लिया। एक तो वी आई इज इक्वल टू जी टी, और एक है वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। अब इनके क्या यूज़ हैं, ये इनको हम एमसीक्यूज में देखेंगे। अब आ जाते हैं डाउनवर्ड मोशन पे। जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो देखें, बॉल को आपने स्टार्टिंग में होल्ड किया होगा, पकड़ के रखा होगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। और फिर जी में क्या लूँगा बेटा, पॉजिटिव लूँगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में है ये। तो अब यही वैल्यूज़ जो है ना, जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बनेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये क्वेश्चन ज़रा देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये प्लस आएगा इधर। फिर यहाँ पे बेटा टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जब भी न्यूमेरिकल आए, बॉडी फॉल करेगी, डाउनवर्ड फॉल करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो पुट करनी है। अब दोबारा इधर आ जाए ज़रा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी जीरो पुट करनी है। जीरो पुट करेंगे तो वी एफ का फार्मूला आ जाएगा जी टी, वही ऊपर वाला फार्मूला, बस फाइनल वेलोसिटी की जगह ऊपर इनिशियल वेलोसिटी लिखी थी। एक ये फार्मूला बना। अब इस पे आ जाए ज़रा, सेकेंड इक्वेशन मोशन में एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो पुट करें तो ये आपके पास एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। चाहे तो आप जी की वैल्यू टेन पुट करें इधर, और ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये टेन टी स्क्वेयर, ये ज़रा सिंप्लीफाई होके एस इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वेयर। एस की जगह आप एच लिख दें ताकि फाइव और एस के साथ कंफ्यूज ना हो। ये इक्वेशन आ गई। अब आपकी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वी एफ टू ए एस टू जी एच वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे वी आई ज़ीरो पुट कर दें तो अगेन ये वाला फार्मूला बन जाएगा अंडर टू जी एच। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन में जस्ट तीन इक्वेशंस पूरी जो मोशन अंडर द ग्रेविटी है ना, उसको एक्सप्लेन करती हैं। और वो कौन कौन सी इक्वेशन है? नंबर वन, वी इज इक्वल टू जी टी, जनरल, जनरली अगर देखा जाए। सेकेंड इक्वेशन, एच इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वेयर। एंड नंबर थ्री, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। अब इस इन तीन इक्वेशंस को आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं। मीन ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पे आप देखें कि जब ये बॉडी को अपर थ्रो किया जा रहा था तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी आ रही थी। जब डाउनवर्ड फॉल करेंगे तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इस तरह की चेंजिंग आएगी, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। अब हमने इसको ज़रा देख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। पहली सिचुएशन जो आपको दी जा सकती है कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपको टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी ऑफ अ 5 kg फॉल फ्रॉम 1000 मीटर हाइट, हाउ मच इट कवर अ वर्टिकल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो
आपको जो गिवन डाटा है ना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये गिवन टाइम है, जबकि ये मैथ्स और ये मैक्सिमम हाइट ये यूज़ नहीं होनी, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप देखें कि आप यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, चले मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ सारी की सारी। ये एक वी इक्वल टू जी टी थी, ये तो यूज़ नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। दूसरी क्वेश्चन थी एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तीसरी क्वेश्चन थी आपका वी इज इक्वल टू 2g h अंडर रूट। अब देखें ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये डाटा के अकॉर्डिंग मैच कर रही है। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन गिवन टाइम, तो बेटा बहुत ही सिंपल है, एस इज इक्वल टू 5। टी कितना है, 3 सेकेंड है, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, ये 5 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। 5 9 तो 45 मीटर। तो बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट, ये इस इक्वेशन से आप गिवन टाइम में कोई भी आपको टाइम गिवन हो, जैसे हमने टाइम की वैल्यू पुट करनी है, सिंपलीफाई करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मीन कि आपने एक ऑब्जेक्ट को एक बिल्डिंग से नीचे गिराया, और आपसे कोई पूछता है कि ये 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आप इजीली बता सकते हैं। अदरवाइज इसको मेजर कर भी लेंगे, लेकिन उसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा उस मेजरमेंट में, और वो बड़ा मुश्किल होगा डिस्टेंस मेजर करना। नेक्स्ट बेटा, टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब इसमें एक स्पेसिफिक हाइट पे ऑब्जेक्ट गिराया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड में पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो 5 मंथ 5th फ्लोर से छलांग लगाता है, और आपसे पूछ ले कि इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आते हुए, तो आप बता सकते हैं भाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 125 मीटर हाइट, हाउ मच इट टेक अ टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए दोबारा डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, वही इक्वेशन अप्लाई होगी। एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। फ़र्क क्या है, अब यहाँ पर आपने टाइम की वैल्यू को सब्जेक्ट बनाना है। ये एस, ये 5, और ये अंडर रूट। एस कितना है बेटा, 125, और डिवाइडेड बाय 5, ये सिंप्लीफाई हो गई, ये 25 अंडर रूट, ये आ जाएगा 5। 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि कितना टाइम लगेगा बेटा, 5 सेकेंड लगेंगे उस बॉडी को ज़मीन तक, ग्राउंड तक पहुंचने में, अगर आप उसको 125 मीटर की हाइट से गिराएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट सिचुएशन क्या दी जा सकती है आपको, फाइंड वेलोसिटी इन अ गिवन डिस्टेंस। यानी कि एक बॉल है, फॉर एग्जांपल ये बॉल है और इसको गिराया जा रहा है कितनी हाइट से, 100 मीटर की हाइट से। अब इन बिटवीन कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट कंसिडर कर ले, ए पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया। इस ए पॉइंट पे आपने बताना है इस बॉडी की वेलोसिटी क्या, और आपको ये भी बताया जाता है कि ए पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है ये बॉल। ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है, यानी टोटल 100 मीटर हाइट है। और जब ये बॉल 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी आपने बतानी। ठीक है, बॉल इज अ ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर, वट इज इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए। तो बेटा वेलोसिटी वाला फार्मूला लगेगा, अंडर रूट 2 GH। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो हाइट है ना, ये हाइट वो वाली हाइट है जो आपने यहाँ पे पुट करनी है, जो ऑब्जेक्ट ने कवर की है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज इधर पुट करें, 2g की वैल्यू 9.8, हाइट कितनी आएगी जी, 20 आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द आंसर। वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। नेक्स्ट जो केस बन सकता है, सिचुएशन बन सकती है वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। ये तो बहुत सिंपल है बेटा, कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ड्रॉप किया जा रहा है अंडर द ग्रेविटी, और आपसे पूछा जाए कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है। तो आपको इतना तो पता है कि ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 10, तो वेलोसिटी में वेरिएशन कितनी आनी चाहिए, 10 की आनी चाहिए। आप मैथमेटिकली ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू जी टी। जी की वैल्यू अब 10 पुट कर दे, ये टी आ जाएगा। अब देखें 1 सेकंड में टी की जगह 1 पुट कर दे, वेलोसिटी 10 हो जाएगी। टी की जगह 2 पुट कर दे, 20 हो जाएगी। 3 पुट कर दे, 30। इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे जैसे बॉल डाउनवर्ड फॉल करेगी, हर सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 है, 2 सेकंड के बाद 20 है, 3 सेकंड के बाद 30 है, 4 सेकंड के बाद 40, और 10 सेकंड के बाद क्या होगी, 100 हो जाएगी बेटा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब ये जितने भी मैंने ऊपर जो केसेस बताए थे, ये डाउनवर्ड मोशन के थे, कि जब बॉल को डाउनवर्ड
थ्रो किया जा रहा था, फॉल कर रही थी। अब दो सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं जिसमें हम बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, फॉर एग्जांपल अ बॉडी थ्रो अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इट गेन अ हाइट। मीन्स आपने एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगी। तो बेटा यही वाला वेलोसिटी का और हाइट वाला फार्मूला, ये जो अंडर रूट 2 GH वाला था, इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन अ बोथ साइड। ये 2GH, एच को आप सब्जेक्ट बना लें, ये हो जाएगा V I² डिवाइडेड बाई 2G। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 10 था, 10 का स्क्वायर आ गया, ये 2 और ये 10। अब ये 10 और ये 2 कैंसिल हो गए, 10 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपर थ्रो किया जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। बिल्कुल वही शॉर्टकट, कि अगर बॉल डाउनवर्ड फॉल करेगी तो हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर बॉल को आप अपवर्ड थ्रो करेंगे तो हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है बॉल को। तो एक सेकंड के बाद, यानी फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ 100 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो बेटा ये एक सेकंड के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट को 100 की स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया जाए तो एक सेकंड के बाद 90 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 80 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 70 हो जाएगी, 4 सेकंड के बाद 60 हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल से MCQs है, बस आपने इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं बेटा। आपसे मुलाकात होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।